इरशाद भट्टी साहब, आपसे पहले आगाज़ करते हैं। अफसोस ना खबर है, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को भी हो गया, असद कैसर साहब की भी हालत हम देख रहे हैं कि काफ़ी तशवीशनाक है, उनको भी लंग्स का इन्फेक्शन बताया जा रहा है। लेकिन अगर ये दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब वहीं पर टेस्ट करा लेते और बाकी लोगों की जान को ख़तरे में ना डालते, और ये जो एक तासुर है मज़ीद जो आज उभरा है कि इसमें आम शख्स के लिए और अशराफिया के लिए कानून फ़र्क है। ये मेरे ख्याल से कोई इस वक्त भी मेरे 100 एक बाल तो सफ़ेद हो गए होंगे यही रोने रो रो के। पहली बात तो ये कि मेरी दोनों के लिए दुआ है, अल्लाह असद कैसर साहब और उनको भी सेहत अता करे, वो इंसान है सबसे पहले, और उनकी फैमिली, अल्लाह उनको सेहत अता करे। अल्लाह दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को भी सेहत अता करे, आमीन। लेकिन मुझे दुख पता क्या है, असद कैसर को पता क्यों लगा? असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली हैं। असद कैसर को प्रोटोकॉल वाइज भी देखें तो 4-5 बड़े लोगों में आते हैं, सो कॉल्ड जो हमारे इस निज़ाम के हैं। ठीक है। असद कैसर वो हैं जिन्होंने अवेयरनेस फैलानी है, असद कैसर वो है जिन्होंने हमें बताना है। उन्होंने लिफ्टमैन से हाथ मिलाया, कौमी असम्बली के लिफ्टमैन से। कोई कॉमन सेंस बनती है कि आप लिफ्टमैन से हाथ मिलाते हैं, फिर आपकी फैमिली को लग जाता है। और ये दोस्त मोहम्मद मज़ारी, गवर्नर सिंध ने भी तो यही किया, इमरान इस्माइल ने, वो भी नजर आ रहे थे आपको मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पे। मुराद अली शाह के बेनोई वो आए कि उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया और अल्लाह उनकी मगफरत करे वो फौत हो गए। कितने लोगों को लगाया कोई पता ही नहीं। और फिर दूसरी बात है, ये जो मज़ारी साहब हैं, ये शर्म नहीं आती इनको, खौफ खुदा नहीं है इनको। ये हमारे लिए कानून रह गया, इनके लिए नहीं कानून रह गया। ये डिप्टी स्पीकर बन गए, ये कोई ऊपर से उतरे हुए लोग हैं, ये कोई हमारे ऊपर कोई अल्लाह ने अजाब बना के डाला हुआ। ये करते क्या लोग हैं? इन्होंने हमें बताना है। शहबाज शरीफ साहब आए, 25 बंदे साथ खड़े हुए थे उधर एयरपोर्ट पर। इमरान खान साहब जाते हैं, कहीं मास्क पहनते हैं, कहीं नहीं पहनते। वो बड़ी मुश्किल से बचे ईदी साहब के, फैसल ईदी साहब के हवाले से। बाकी हुकूमत देखें, सेल्फी, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा खुदा का खौफ करो, तस्वीर ना खींचे तो तुम्हारी इमदाद नहीं होती। भिखारी बना दिया आपने सारों को। 25-25 बंदे लेके सेल्फियां खिंचवा रहे हो, खुदा का खौफ करो जालिमों। किस मुल्क में वो, मैं सोच न्यूजीलैंड का वजीर सेहत अपनी फैमिली को कोरोना के दौरान थोड़ी सी गाड़ी आगे लेके तो साहिल पे चला गया। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने कहा कि ये चूंकि कोरोना का मसला है इसलिए मैं इससे इस्तीफा नहीं ले रही। वार्निंग दी, उनकी पार्लियामेंट ने वार्निंग दी कि ये तुम किस तरह की बेवकूफ़ी कर रहे हो। नॉर्वे का वो ये जो वली अहद है, वो ये जो बेल्ट ये होती है वाटर बेल्ट पहने बगैर कश्ती पे चला गया। इतनी तनकीद हुई, वापस आके उसने माफ़ी मांगी कौम से। ये होती हैं जिंदा कौमें। ये अजीबो गरीब हैं, ऐसे जैसे वो सरकारी, ना अपना एहसास है और ना दूसरों का ये है हमारे मासी का वेड़ा, नानी का घर। यानी आप उतरते हैं और चले जाते हैं। किधर गया कानून? वो किधर गया? मैं आपको बता रही हूँ, वालिदैन का इंतकाल हुआ, वो शख्स ने घर जाना था, रो रहा था, वो उसके विजुअल्स हैं, लेकिन उसको रखा। वो दौलतमंद नहीं है, वो ओहदेदार नहीं है, इस वजह से। जो बड़े बड़े इक़्तिदार के ऐवान हैं वो कह रहे हैं बस इनको कन्वर्ट कर दें, ये काफ़ी है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं हम, सस्ती सियासत, पॉइंट स्कोरिंग सियासत, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ट्रंप WHO से लड़ रहा है, गवर्नर्स जो हैं अमेरिका के वो ट्रंप से लड़ रहे हैं, ट्रंप चीन से लड़ रहा है, और जो सबसे है कि जितने भी बिजनेस टाइकून, तो ये लड़ाई हो रही है कि उधर से आया वायरस, जितने बिजनेस टाइकून हैं जो अमेरिका के वो ट्रंप से लड़ रहे हैं। इटली और इसके सूबे लड़ रहे हैं आपस में, स्पेन और इसकी 2 रियासतें लड़ रही हैं, बरतानिया और मेयर्स लड़ रहे हैं, मोदी बामुकाबला 5 उनकी रियासतें हैं। अच्छा, कांग्रेस क्या कह रही है? जैसे हमारा था ना कि जुल्फी बुखारी ने फैलाया और ज़ायरीन ने फैलाया और तबलीगी जमात, कांग्रेस कह रही है नमस्ते ट्रंप में ये सारा फैला है, जब ट्रंप आया था तो वो सारा। और इसके अमेरिकी अपोजिशन और मीडिया कह रहा है कि 2 महीने पहले ट्रंप को पता चल गया था तो उसने नहीं किया। इसी तरह बरतानी वज़ीर आज़म पर मज़ाक का खेज़ कि मैं तो हाथ मिलाता हूँ, मैं सारा, फिर खुद मरते मरते बचा। और इसी तरह ईरान में कहा जा रहा हमसे सुस्ती हुई है। अब ये जो 2 चीज़ें हैं, 9 महीने में हुकूमत इसने आकर कर्जा लिया 15 खरब 80 करोड़। ठीक है। 9 महीने में वापस कर्जा कितना किया? 8 खरब 18 अरब 44 करोड़। कर्जों पर सूद कितना है ये आप देखिए, 1 खरब 40 अरब 90 अरब, 1 खरब 90 अरब। ये वफाक की खालिस वसूलियों का 80% है। वफाक की खालिस वसूलियों का 80%। अब कोरोना ने क्या कर दिया? अमेरिका में बेरोजगारी 3.5 करोड़, 2 करोड़ राशन लेने वाले, बरतानिया में तारीखी गुर्बत और बेरोजगारी, यूरोप में महंगाई बेरोजगारी, दूसरी जंग अजीम के बाद इटली नीचे गया है, भारत 12 करोड़ बेरोजगार, सऊदी अरब मईशत का भट्ठा बैठ गया, UAE बदतरीन मुआशी बुरान में, कतर में मजदूर भीख मांग रहे हैं, और जनेवा में कल 1500 बंदों की जनेवा में लाइन लगी है मुफ्त रोटी के लिए। तो ये है इस वक्त सूरत हाल। इस सूरत हाल में अब देखें आके, आप जब इमरान खान पे आते हैं, पिछलों को तो छोड़ देना, आपको बता चुके हैं,
अब आकर 5,000 वेंटिलेटर हुए, अब आकर इस मुल्क लेकिन वो पिछले ही कहते हैं ना कि कोरोना के लिए कुछ नहीं कर रही हुकूमत, डिवाइड कर दिया है मुल्क को, नहीं, झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं, झूठे हैं, मुनाफिक हैं। पिछले सिर्फ यही कर लेते कि जिस अस्पताल में मुजाहिद बरेलवी साहब, सईद काजी साहब और इरशाद भट्टी लेटते हैं उसमें खुद लेट जाते तो सूरत हाल बेहतर हो जाती। ये तो कभी इन अस्पतालों में गुजरे नहीं है। कब हाँ, कैद होके आते हैं, पिम्स में जरदारी साहब रहे, वो आगा खान में कोई और, वो ज़ियाउद्दीन में कोई और रहा, और सर्विसेज अस्पताल में मियाँ नवाज शरीफ रहे। जिस मुल्क का 3 मरतबा का वज़ीर आज़म कहे और उसका वकील आके सुप्रीम कोर्ट में कहे कि मेरे 17 साल से मेरे मुवक्किल ने इधर इलाज नहीं करवाया, उसका कोई डॉक्टर नहीं है, उसकी औलाद गैर मुल्की है, उनके सारे क्वारंटीन एवन फील्ड में है, वो हमारा क्या सोचेंगे? सही है, यानी वो हमारा अब, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी गुर्बत के बावजूद क्या स्मार्ट लॉकडाउन पे कोई पैसे लगते हैं? मखसूस इलाकों में अगर हुकूमत और मखसूस एरियाज में जब कोरोना फैल रहा है, वहाँ अगर हुकूमत अपनी रिट कायम करे तो कोई पैसे लगते हैं क्या? आवाम ये जो कहती है, तो वो यही रहे हैं कि जो जहाँ जो जगह मरकज बनेगी कोरोना का, नहीं कर पा रहे। उलमा आए अपनी मनवा गए, ताजर आए अपनी मनवा गए, अवाम जो है वो कहती है इसराइल और अमेरिका की साजिश है। अभी भी मुझसे पूछते हैं महल्लों में, यार ये कोरोना है, ये अभी भी पूछते हैं कोरोना है, और हाथ मिलाने से कहते हैं कोरोना नहीं फैलता, बाजमात नमाज से कोरोना नहीं फैलता। नीचे जहालत है, ऊपर नालायकी, कुछ नीचे जहालत ऊपर नालायकी, दरमियान में वसाइल कोई नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम। जिस लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन का इरशाद भट्टी साहब नाम दिया जा रहा है, आज भी असद उमर कह रहे थे कि केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों से उनका रोजगार भी नहीं छीन सकते हैं। ये स्मार्ट लॉकडाउन कितना इफेक्टिव अभी तक रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि ये ज़हन से निकाल दीजिए कि हमारे यहाँ कभी भी कोरोना आने से अब तक कोई मुकम्मल लॉकडाउन हुआ है? नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। दूसरा ये भी निकाल दीजिएगा कि सिंध में भी नहीं हुआ, कराची में भी नहीं हुआ, 11 यूनियन काउंसिल के अलावा कहीं नहीं हुआ। तीसरी बात यह कि हैदराबाद, छोटे शहर, सारा ये निकाल नहीं, उन 11 यूनियन काउंसिल्स में भी कंप्लीट वो सील की, कुछ अरसे के लिए 2-3 दिनों की सील की, वापस ले लिया। अब ये आप देखें, अक़वाम मुत्तहिदा ने की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल नहीं थी, नामुकम्मल तैयारी थी। और अक़वाम मुत्तहिदा की दूसरी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान गढ़ बन सकता है कोरोना का। WHO कह रहा है कि लॉकडाउन नहीं करोगे तो मर जाओगे, फंस जाओगे। और हमारे सब डॉक्टर्स जो हाथ बांध के 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है कि लॉकडाउन करें। हमारी मईशत, हमारी मुआशरत, हमारे रवैये, फी सबीलिल्लाह यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं करता, अपनी मदद आपके तहत कुछ नहीं होता। और अब ये है कि सिंध में 40 दिनों में 60 लोग वो मरे हैं जिनको एक अलामत भी नहीं थी। अब ये ज़हन में रखिएगा सिंध। और दूसरी बात है, 10 में से 8 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको कोरोना हो चुका है मगर कोई अलामत नहीं है। 86% को एक दूसरे से लगा है। और ये 86% एक हफ्ता पहले 79% थे, यानी तादाद बढ़ी। पाकिस्तान जब कोरोना का 1 महीना गुजर गया था तो 48वें नंबर पे था, फिर आया 24वें नंबर पे, कल आया 22वें नंबर पे। और याद रखें, अगर हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो तो हम टॉप 10 में हैं कोरोना फैलने के हवाले से। ये अल्लाह ना करे, जितना थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ी है टेस्टिंग की, तो केसेस बढ़े। मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया है, वो कमाल हो गया कि आप देखें वो चीफ जस्टिस ने क्या कहा सिंध के हवाले से, करप्ट तरीन सूबा, एक गटर का ढक्कन लगाओ तो 4 बंदे खड़े होते हैं। क्या कर रहे, बाकी क्या कर रहे होते हैं, तस्वीर जब तक न खींचे। दूसरी बात यह है कि पता ही नहीं है कि डेटा देना है, कहाँ पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है। 2 घंटे डॉक्टर फुरकान फिर रहा है। ये नहीं था कि वेंटिलेटर नहीं था, मिसमैनेजमेंट। इस कत्ल पर तो मैं कहता हूं हुकूमतें मुस्ताफी हो जाती, उनकी वजीर सेहत को शर्म नहीं आई कि वो रिजाइन कर जाए। 2 घंटे वो फिरता रहा कराची की सड़कों पे कि मुझे एक वेंटिलेटर मिले। ये इंसान की वैल्यू। कुत्ता वैक्सीन, सांप वैक्सीन, एम्बुलेंस, अहाते में खवातीन, ये छोड़ दें। 5.5 खरब सेहत पे उनके लगाए, 104 अरब लगाकर उन्होंने वो थर का 1 गिलास पानी नहीं दे सके। ये उनका हाल है। लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं कि विफाक ताउन नहीं कर रहा। क्या 24 किलोमीटर का वफाक क्या तावन करे। अच्छा, आ जाए केपीके पे। केपीके में हाल ये है कि उनका वजीर सेहत मान रहा है कि क्वारंटीन कैंपों का और क्वारंटीन अस्पतालों का हम इंसानी फुजला नहीं उठा पा रहे। मुझे केपीके, खुदा न खास्ता अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, मुझे वुहान बनता हुआ नजर आ रहा है। इतने केसेस हैं वहां। पंजाब देख लें, वो यास्मीन राशिद साहब वो कह रही हैं कि कोरोना गढ़ बन गया। पंजाब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, खुदा के लिए तस्वीर ना खींचे तो तुम्हारा राशन नहीं दिया जाता, तुमने सफेद पोशों को क्या कर दिया, भिखारी बना दिया। और इतने इकट्ठ, इतने सारे बड़े शहरों में कोरोना फैल चुका है पंजाब में।
तो अब क्या? लॉकडाउन इनको आप कह रहे हैं कर देना चाहिए था। हाँ, वो जो हुकूमत अपनी मना बताती है एक तो से रिलेटेड, एक तो कोरोना ने फैलना था, लेकिन ये फैलाव कम किया जा सकता। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आके फिर इस पे बात करते हैं कि हुकूमत जो अपनी मजबूरियां बताती है उसमें फिर कितनी सच्चाई है, और अगर लॉकडाउन में नरमी ना की जाती तो क्या ऑप्शन था हुकूमत के पास। एक